हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले। आज हम इस लेसन में केवल और केवल वर्ड मीनिंग के बारे में सीखेंगे। यानी जो आपका मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन है, द लॉस्ट चाइल्ड, उसका वर्ड पावर, यानी जो उसमें डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड्स हैं उनका पहले हम मीनिंग जानेंगे, उनका हिंदी मीनिंग जानेंगे। आप तो जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके शब्दों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इंग्लिश टू हिंदी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आइए इस लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके हम मीनिंग जानेंगे, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 9th इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जानकारी दें। तो आइए हम आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर वर्ड दिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर वर्ड दिया हुआ है और इसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है और इधर इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। वर्ड, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग ये दिया हुआ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है लेंसेस एंड एलिस, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है नैरो स्ट्रीट्स और हिंदी मीनिंग दिया हुआ है तंग गली गलियारे। यानी लेंस एंड वैलिस का एलिस का मतलब होता है तंग गली गलियारे। ऐसा सेकेंड मीनिंग दिया है इमर्ज्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है बिकेम ग्रेजुअली विजिबल और इसका हिंदी मीनिंग है दिखाई पड़ी। यानी इमर्ज्ड का मतलब दिखाई पड़ी। नेक्स्ट है आपका गैली क्लैड, इसका इंग्लिश मीनिंग है वियरिंग न्यू कलरफुल क्लॉथ्स और इसका हिंदी मीनिंग है नए चमकदार कपड़े पहने हुए। नेक्स्ट मीनिंग है ब्रिमिंग ओवर विथ, इसका इंग्लिश मीनिंग है फुल विथ और इसका हिंदी मीनिंग है से भरपूर। यानी जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, वो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। इसको हो सके तो आप अपने नोट डाउन में नोट भी कर सकते हैं, नो डाउट। इसके बाद से आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट दिया फैसिनेटेड, इसका इंग्लिश मीनिंग अट्रैक्टेड और हिंदी मीनिंग है आकर्षित होकर। इसका नेक्स्ट मीनिंग है हरीड, इंग्लिश रैन या रस्ड और हिंदी लपका। किसी चीज़ को आदमी लपक के पकड़ता है, नहीं कहते हैं लपक के पकड़ो। फिर ये है लिंगरिंग, इंग्लिश मीनिंग है रिमैनिंग और हिंदी मीनिंग है टिकी हुई। फिर इसका वर्ड है रिसेडिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है मूविंग बैक, इसका हिंदी मीनिंग है पीछे छूटते हुए। वर्ड दिया है सप्रेस, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया क्रश और इसका हिंदी मीनिंग है दबाना। यदि कहीं इंग्लिश को वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अलग अलग स्टेट्स के अनुसार लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा उसे मैनेज कीजिए। नेक्स्ट मीनिंग है स्टेयर, वर्ड है स्टेयर, इसका इंग्लिश मीनिंग गेज और इसका हिंदी मीनिंग है घूर। जैसे आदमी घूर घूर के देखता है ना, घूरना। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया प्लीडेड, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है मैड एंड इमोशनल अपील और इसका हिंदी मीनिंग दिया है निवेदन किया। नेक्स्ट मीनिंग टायरेंट्स, इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑफ अ क्रूअल रूरल और इसका हिंदी मीनिंग है क्रूर शासक का। इंग्लिश वर्ड है टेंडर, इंग्लिश मीनिंग है इसका डेलिकेट और इसका हिंदी मीनिंग है नर्म यानी कोमल। इंग्लिश मीनिंग है वर्ड है बस्टलिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है मूविंग नॉइजली और इसका हिंदी मीनिंग है तेजी से घूमते हुए। वर्ड है गॉडी, इसका इंग्लिश मीनिंग है ब्राइट, हिंदी मीनिंग है चमकीले। इसका वर्ड है इंटरसेप्टिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है क्रॉसिंग और इसका हिंदी मीनिंग है काटते हुए। इसका नेक्स्ट मीनिंग दिया है कॉशनरी, इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑफ वार्निंग, इसका हिंदी मीनिंग है चेतावनी भरी। इसका नेक्स्ट मीनिंग है अब्रेस्ट, इसका इंग्लिश मीनिंग है साइड बाय साइड
और इसका हिंदी मीनिंग है सटकर। इंग्लिश मीनिंग है वर्ड है टीमिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है स्वार्मिंग विथ, और इसका हिंदी मीनिंग भारी संख्या में। इसका नेक्स्ट मीनिंग है ग्रुप, इसका इंग्लिश मीनिंग है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, इसका हिंदी मीनिंग है पेड़ों का झुंड। इसका नेक्स्ट वर्ड है कैपर्स, इसका इंग्लिश मीनिंग है प्लेफुल स्किपिंग, इसका हिंदी मीनिंग है खेल कूद या उछल कूद। इंग्लिश वर्ड है वाइंडिंग, इसका इंग्लिश वर्ड है स्पाइरल, इसका हिंदी मीनिंग है लहरदार। इसका नेक्स्ट मीनिंग है थ्रोंग्स, इसका इंग्लिश मीनिंग है लार्ज क्राउड, इसका हिंदी मीनिंग है भारी भीड़। कन्वर्जिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, इसका हिंदी मीनिंग है विभिन्न दिशाओं से आती हुई। इसका हिंदी मीनिंग है आर्किटेक्चर, इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रक्चर, और इसका हिंदी मीनिंग है ढांचा। इसने कहते हैं इसका ढांचा है ये या सजावट है। इसका वर्ड है मरमर्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है सैड क्विकली, और इसका हिंदी मीनिंग है फुसफुसाया। वर्ड है आपका हीडेड, इंग्लिश मीनिंग है पेड अटेंशन टू, और इसका हिंदी मीनिंग है ध्यान दिया। इस तरीके से देखो। नेक्स्ट इसका वर्ड है इर्रेसिस्टिबली, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू टेम्पटिंगली, इसका हिंदी मीनिंग है अत्यधिक सम्मोहकता से। इसका वर्ड है कैरीड अवे, इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग है बिकम एक्साइटेड, और इसका हिंदी मीनिंग है उत्तेजित हो गया। नेक्स्ट मीनिंग है ओवरवेलमिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, और इसका हिंदी मीनिंग है अदम्य। इसका वर्ड है क्वाइल्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है कॉल्ड, इसका हिंदी मीनिंग है कुंडली मारे था। वर्ड है इनविजिबल, इसका इंग्लिश में अनसीन, और हिंदी मीनिंग अदृश्य। वर्ड है रिपलिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है रफलिंग, और हिंदी मीनिंग है लहर। इसका वर्ड है फॉरबिडन, इसका इंग्लिश मीनिंग है रिफ्यूज्ड, और हिंदी मीनिंग है मना कर दिया। इसका वर्ड है कोर्स, इसका इंग्लिश मीनिंग है रफ, और इसका हिंदी मीनिंग है बेसुरा। इसका वर्ड है प्रोसीडेड, इसका इंग्लिश मीनिंग है मूव्ड, और हिंदी मीनिंग है बढ़ गया। वर्ड है इन फुल स्विंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है इन फुल स्पीड, और इसका हिंदी मीनिंग है पूरे जोर से। इसका वर्ड है इंटेंटली, इसका इंग्लिश मीनिंग है ईगरली, और इसका हिंदी मीनिंग है उत्सुकता पूर्वक। इसका इंग्लिश में इसका अगला वर्ड है जर्क, इसका इंग्लिश मीनिंग है जोल्ट, और इसका हिंदी मीनिंग है झटका। इधर मीनिंग है फ्लश्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है ड्रेंच्ड, और इसका हिंदी मीनिंग है भीगा हुआ। इसका नेक्स्ट वर्ड है वाज कन्वोल्स्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है वाज शेकिंग, इसका हिंदी मीनिंग है कांप रहा था। इसका नेक्स्ट वर्ड है पैनिक स्ट्रिकन, इसका इंग्लिश वर्ड है एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, और इसका हिंदी मीनिंग है बुरी तरह डरा हुआ। इसका नेक्स्ट वर्ड है वेल्ड, इंग्लिश मीनिंग है मैड लॉन्ग क्राई, इसका हिंदी मीनिंग है रोया। इसका वर्ड है रेज, इसका इंग्लिश मीनिंग है वायलेंट ईगर, और हिंदी मीनिंग है आवेश। इसका नेक्स्ट वर्ड है फिल्मी, इसका इंग्लिश मीनिंग है विथ अ लेयर ऑफ टीयर, इसका हिंदी मीनिंग है आंसू भरी। नेक्स्ट वर्ड है श्राइन, इसका इंग्लिश मीनिंग है टेम्पल, इसका हिंदी है मंदिर। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्टेड, इसका इंग्लिश वर्ड है वेरी मच क्राउडेड, इसका हिंदी है ठूसा पड़ा था। इसका नेक्स्ट है जॉस्ट, इसका इंग्लिश मीनिंग है पोस्ट, और इसका हिंदी मीनिंग है ढकेल रहे थे। नेक्स्ट मीनिंग है ब्रटल, इसका इंग्लिश मीनिंग है क्रूड, इसका हिंदी मीनिंग है क्रूर। इसका वर्ड है ट्रैम्पलेट, इसका इंग्लिश मीनिंग है क्रस्ड, इसका हिंदी है कुचला हुआ।
नेक्स्ट वर्ड है सर्गिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है आउटपोरिंग, इसका हिंदी है उमड़ी उमड़ती हुई। इसका नेक्स्ट मीनिंग है स्टीयर्ड क्लियर, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू केयर टू अवॉइड, इसका हिंदी मीनिंग है बचते हुए निकला। इसका नेक्स्ट है वर्ड है मास, इसका इंग्लिश मीनिंग है प्यूपल और इसका हिंदी है लोग। नेक्स्ट वर्ड है टू सूथ और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू कंफर्ट और इसका हिंदी है शांत करने की। नेक्स्ट वर्ड है वुड डिस्ट्रैक्ट, इसका इंग्लिश है वुड टेक अटेंशन अवे और इसका हिंदी है ध्यान बटा देंगे। इसका नेक्स्ट है पर्सिवली, इसका इंग्लिश है कन्विंसिंगली और इसका हिंदी है आग्रह करते हुए। वर्ड है रिटरेटेड, इसका इंग्लिश है रिपीटेड और इसका हिंदी है दोहराई। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट वर्ड मीनिंग है। कंप्लीट वर्ड मीनिंग माने तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उन सब का मीनिंग इसमें दिया हुआ है। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, इसे लर्न कर लेते हैं, तो इस लेसन को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा और बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ताकि आप उस पूरे लेसन को किसी को रीड करके आप बता सकते हैं, हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी मैं आगे आपको पैराग्राफ वाइज सारा एक्सप्लेनेशन करूँगा। टोटल आपको ये लेसन मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लेसन है। तो इस लेसन को कंप्लीट समझने के लिए या फिर अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।